जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। अब जिसका गुरु ही कमजोर हो तो चेला तो वैसे ही कमजोर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन कई बार ऐसा होता है चेला मोटा होता है, गुरु कमजोर होता है। बोलो सीताराम। पर शरीर की मोटाई या पतलाई से नहीं, गुरु पहलवान का मतलब, बलवान का मतलब, जिसका गुरु भजनानंदी होता, भगवान का भक्त होता। देखो बरसात होती है, बारिश होती है। अब भाई बारिश में कोई काम करना है तो बारिश तो बंद नहीं करवा सकते, लेकिन एक काम कर सकते। पूछो क्या? छाता लगा सकते। हाँ जी अना जी बोलो। बारिश हो रही, बारिश तो बंद नहीं करवा सकते पर छाता लगा सकते। उसी प्रकार संकटों की अगर वर्षा हो रही, मुश्किलों की वर्षा हो रही तो घबराने की बात नहीं है, गुरु की छत्र छाया तो पा सकते हैं। जैसे बारिश में छाता काम कर जाता है, वैसे ही संकटों में गुरुदेव की छत्र छाया काम हो जाती है। और जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है, संकट उसका बाल बांका भी नहीं करते हैं। और हमने गुरु की ही छत्र छाया क्यों कही? क्योंकि हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से होता है। सीधी गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा का प्रारंभ कहां से? बोलो गुरु से। और विराम भी आप पढ़िएगा कभी तो हनुमान चालीसा कभी आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, हनुमान चालीसा का विराम भी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो भैया गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरुदेव से है और हनुमान चालीसा का विराम भी गुरु पर है। आगे जो 3 चौपाइयां हैं वो फल श्रुति है। हनुमान चालीसा यहां विराम हो गया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। तो हनुमान चालीसा का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु से क्यों करते हैं? गुरु का मतलब क्या है? कारण क्या है? गुरु का काम क्या है? गुरु का काम भगवान से मिलवाना नहीं है, गुरु का काम तो भगवान की पहचान करवाना है। भगवान तो सबको मिले ही। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर भैया दया निधि जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे माई बाप, जिसके जीवन में गुरु होता है ना, उसकी मूंछ हमेशा बड़ी रहती है। मूंछ का मतलब साख, मूंछ का मतलब इज्जत, मूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। मूंछ और पूंछ दोनों प्रतिष्ठा का सूचक है। जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है वो तुलसी भी तुलसीदास बन जाते हैं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। तुलसी का पौधा कौन पूछता था? लेकिन धन्य है एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की लुगाई की महिमा है। लुगाई मतलब घर वाली। हमने कहा क्यों?
बोले ना तुलसीदास जी की घरवाली ने डांट लगाई होती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा ठटरी के बरे न कटा, अगर घरवाली की डांट से तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। अगर घरवाली की डांट से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घरवाली की डांट का बिल्ला लो खा जात। घर घर तुलसीदास ना होते। बोलो सीताराम। ये तो गुरु की कृपा है। अच्छा, तो तुलसीदास जी के गुरु जी कौन है? आहा, देखो गुरु कौन? जो भगवान की पहचान करा दे। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए। मिला रहे जो ना मिले, तासो कौन मिलाए। जो मिला है उसकी पहचान कौन कराए। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में मंदाकिनी के घाट पर बैठे हैं। आहा, आंखों में आंसू भरकर रो रहे हैं। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। मंदाकिनी के तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। तुलसीदास जी रो किस लिए रहे? राम जी के लिए रो रहे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। आंखों में आंसू भरे हुए तुलसीदास जी रो रहे हैं। रोते रोते भगवान राम जी प्रकट भय। बाबा चंदन दे दो चंदन। ओ बाबा, आंखों में आंसू भरे। हे रघुनाथ जी कब मिलोगे? आपके दर्शन कब होंगे? और राम जी प्रकट हो गए। बाबा चंदन दे दो चंदन। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कहते, बच्चा हमें परेशान मत करो, हम वैसे ही परेशान हैं, तुम और परेशान कर। और भी बहुत से पंडे हैं, दूसरों के पास जाकर चंदन ले लो, हमें परेशान मत करो। अच्छा, भगवान ने कहा चलो चंदन नहीं दे रहे, रो क्यों रहे? तुलसीदास जी बोले हमारे भगवान हमें मिले नहीं। अच्छा, तो राम जी बने रूप में भगवान ने तुलसीदास जी से कहा क्या बात है, क्या आपके राम जी, आपके भगवान इतने कठोर हैं? बोले नहीं 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 बच्चा, हमारे भगवान कठोर नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम। हमारे भगवान कठोर नहीं है, हमारे भगवान कृपालु है। वो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे? बोले मिले तो हैं पर पहचान नहीं हम पा रहे। एक बात बोले, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। तुलसीदास जी बोले हमको भगवान नहीं मिल रहे, रोने लगे। और जैसा देखा, हनुमान जी ने सोचा कि अगर आज तुलसीदास जी भगवान को अगर नहीं पहचान पाए तो और ज्यादा रोएंगे। अभी तो रो रहे भगवान को मिलने के लिए, जब भगवान चले जाएंगे तो और पछताएंगे और रोएंगे। तो तुलसीदास जी को देख करके हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया। तोता का रूप धारण करके हनुमान जी कहते, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, श्री रघुवीर। हनुमान जी तोते का रूप धारण करके मंदाकिनी के घाट चित्रकूट पर आए और बोले, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। ए तुलसीदास जी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख,
तुलसी तू क्यों रोता, सुपल करो दृग अपने नयन को, हनुमान जी बनकर बोले तोता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी ने जैसे ही तोता बनकर कहा, सोई गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान गए। जय हो सरकार की, जय हो जय हो जय हो जय हो। और आज भगवान की पहचान गुरुदेव ने करा दी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को ख्याल आया कि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए प्रारंभ में ही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसलिए हनुमान जी को गुरु रूप में तुलसीदास जी देख रहे हैं। एक बात और, क्षमा करना, या तो तुम लोग आज के बाद गुरु को मानना छोड़ दो, या गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। हम आपको एक घटना बताएं अपनी ही। मध्य प्रदेश में जहां हमारा जिला है, उस जिले का नाम छतरपुर है। छतरपुर जिले के पास में एक जिला है बीना। बीना अलग जिला है, सागर जिले में, सागर जिले में छतरपुर जिले में एक जिला है सागर। सागर में एक कस्बा है छोटा सा बीना। आज से 1.5 साल पहले हमारी कथा हुई बीना में। आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। 1.5 साल हो गए होंगे। 1.5 साल पहले बीना के लोगों ने हमें बुलाया कि आप कथा करने आइए। गर्मी का महीना, यही मई जून का महीना होगा। भागवत की कथा करने के लिए हम 7 दिन के लिए वहां गए। दो 3 दिन कथा के गुजरे। एक दिन हमने घोषणा की कि एक काम करें, हनुमान जी के प्रसाद के रूप में नारियल बांटे सबको। तो लगभग लोग 40-50 हजार भक्त कथा सुनने आते थे। कभी कभी 1 लाख हो जाते थे। हमने तीसरे दिन घोषणा की कि 5वें दिन कथा के पहले दिन में 12 बजे नारियल बांटे जाएंगे हनुमान जी के प्रसाद के रूप में। और हमने अपने शिष्यों से कहा, कथा आयोजक से कहा, व्यवस्था करो। पुलिस प्रशासन आई, प्रशासन की मीटिंग हुई, कैसे बांटना है, भगदड़ ना हो जाए, आफत ना हो जाए। सब लोगों ने निर्णय लिया कि लगभग 1-1.5 लाख लोग आएंगे। हमने कहा कि नहीं हो सकता है, 3 आए। लेकिन एक चतुर अधिकारी थे, उन्होंने कहा, अरे महाराज जी 3 लाख लोग बहुत होते हैं, 1.5 से ज्यादा नहीं आएंगे। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा। व्यवस्था पूरी हो गई। 5वां दिन आया। सुबह से हम पंडाल में गए, जगह जगह जाम। नारियल के लिए हमने घोषणा की, अर्जी लगाई, और हमको पुलिस वालों ने कहा कि भीड़ बहुत है, मंच पर लोग चढ़ रहे हैं, आप वापस कमरा में पहुंच जाओ। जैसे तैसे खेतों में से वो हमें, जहां हमारा निवास था, वहां ले गए। और लोगों का आकलन जो हमारा था, 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख 4 लाख हो गई। जो घटना घटी वो ये थी, अब लोगों को नारियल लेने की वो होड़ मच गई। तो जो नारियल रखे थे मंच के सामने, अब लोग लाइन से न आए, एक के ऊपर एक चढ़ के। और छोटा सा पंडाल जिसमें 50,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा लोग बनेंगे नहीं। टेंट के ऊपर से लेकर पंडाल पर, मंच पर, रेलिंग पर लगभग 1 लाख लोग हो गए। भयंकर गर्मी, चारों तरफ जाम। अब हमारे प्राण सकपकाए, हमारा बीपी हाई। हम माला लें और जपिए कि हे बजरंग बली आवाज बचाओ। हमने नारियल तो बंटवा रहा है, लेकिन आफत ना हो जाए, कहीं ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए। और कैसी भगवान की कृपा कि भगदड़ मच गई। बिल्कुल सत्य बात। भगदड़ मची,
भगदड़ में लोग चिपलने लगे, चिल्लाने लगे। हमारे जो सेवादार लगे थे वो दौड़े दौड़े हमारे पास आए, गुरुजी गुरुजी भगदड़ मच गई है, वहां नारियल लूटने लगे, सब चपने लगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी, अब सफोकेशन हो गया पंडाल में, तो लोग बेचारे गिरने लगे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जवान बच्चे, माताएं सब गिरने लगी। पुलिस प्रशासन घबरा गई, लोगों को उठा उठा करके मंच पे लाए, एसी के सामने बैठाए। अब एम्बुलेंस ना चले क्योंकि जाम इतना। बड़ी मुश्किल से खेतों से लगभग 20 लोग घायल हो गए। उसमें जो घटना घटी, एक माता जी 6 माह की बच्ची लेकर के आई थी, 6 महीने की। अब वो पंडाल में बीच में फंस गई, उसी बीच में भगदड़ मची, अब वो बच्ची हाथ से छूट गई, अब वो गिर गई, और ये धक्का मुक्की के कारण ये पंडाल की आंगी आ गई। अब ये रोए चिल्लाए, बच्ची को ढूंढे, अब लाखों लोग आपस में भग रहे। एक एडिशनल एसपी मैडम अभी हमको मिली थी सागर में, वो वहां की प्रभारी थी। उन्होंने हाथ पकड़ा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? राम सखी पूछा, नाम क्या है? राम सखी नाम है। क्यों रो रही हो? हमारी बच्ची गिर गई। कहां? पंडाल में बीच में। बड़ी मुश्किल से उनको ऊपर मंच तक लाए, बार बार वो माता जी बेहोश हो रही, पसीना निकल गया, चिल्ला रही, चिल्ला रही। अब पुलिस प्रशासन पूरा हैरान। हमें खबर मिली कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। लोगों ने कहा कि 6 माह की बच्ची, लाखों लोग हैं, चिपल गई होगी, लाखों लोग चढ़ करके निकल गए हों। हम उस वक्त हवन कर रहे थे, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज तक हमसे कोई अपराध बना होगा, उसी का परिणाम है। और आज अगर ये बच्ची मर गई तो कथा के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, बागेश्वर धाम के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। आपके हाथ में ही आज लाज है, और आज हम प्रण लेते हैं, या तो आज हमारी लाज बचा लेना, वरना आज के बाद हम कभी कथा पर नहीं बैठे। पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा गुरुजी, और बहुत बड़ी घटना हो गई है, ऐसी ऐसी बात है, और लगता है कि जो 10-20 लोग बेहोश हुए हैं उनमें भी 1-2 लोग मर जाएंगे। अब हमारी टेंशन और बढ़ गई। हमारी तो, हमने दरवाजा बंद किया, बच्चों से कहा तुम मत आना, दरवाजा बंद करके हम तो अपने गुरुदेव का ध्यान करके बैठ गए कि गुरुदेव अब चाहे मारो तो चाहे बचाओ। लेकिन जो घटना जिन्होंने आंखों से देखी, हम वो बता रहे हैं आपको। वो माता जी इतनी बेहोश हो गई मंच पर। अब पुलिस वालों ने कहा कि भीतर जाए कौन बच्ची को ढूंढने, भगदड़ इतनी मची है। बच्ची जब बाद में देखेंगे, जब सब शांत होगा। माता जी को एम्बुलेंस पर बैठाने के लिए बाहर लाए, बार बार वो बेहोश हो गए, बार बार आंख खुले तो चिल्लावे हमारी बिटिया। अब माँ तो माँ होती है, और छोटी सी बच्ची, माँ पर सोचो क्या गुजर रही होगी। आंखों में आंसू भरकर चिल्ला करके कहे हमारी बिटिया। और एम्बुलेंस के पास आती है, अब वो 2-3 हमारे बच्चे बताते हैं अपनी आंखों देखे, बोले महाराज जी, तब तक उसी वक्त सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, सिर पर टोपी बांधे हुए, बकबके कपड़े पहने हुए एक 80 साल का बुढ़ा हाथ में बच्ची ला करके कहता है कि ये तुम्हारी बच्ची है। उन माता जी ने गले से लगा लिया। हमको बच्चों ने आकर बताया गुरुजी, भगवान की कृपा से मिल गई, और उन दादाजी का आज तक पता नहीं लगा। और भगवान की ऐसी कृपा कि उस कथा में जितने घायल थे 7-8 बजे तक सब स्वस्थ हो गए, सबकी छुट्टी हो गई, और बागेश्वर हनुमान जी की जय जयकार हो गई। ये गुरुदेव के चरणों का प्रताप है, हमारी महिमा नहीं, ये भगवान पर भरोसे का प्रताप है। जिसका अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति भरोसा रहता है, उसकी चिंता स्वयं परमात्मा करता है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जिनके सिर पर राम जी होते हैं, कल की चिंता नहीं। हम मुट्ठी में आज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे
हम हनुमान चालीसा की कथा सुनने वाले जितने भी अंबरनाथ के पागल हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे पागलो तुम आज से ही हनुमान जी के भरोसे हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। क्योंकि भगवान जैसा कोई दयालु नहीं, भगवान जैसा कोई कृपालु नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों की रज। आहा, अच्छा रज, रज का प्रयोग क्यों किया? श्री गुरु चरण सरोज रज। रज, रज का मतलब क्या होता? धूल। देखो एक बात है, क्षमा करना, धूल हमारी खुली हुई आंखों में लग जाए तो खुली हुई आंखें बंद हो जाती। हाँ जी या ना जी? यहां पर बैठे धूल उड़ने लगे, अभी आंखें देख रही हैं, बढ़िया लाइट जल रही, बढ़िया टेंट है, लाखों लोग हैं, लाखों सामने बैठे, बढ़िया टीवी चल रही, कैमरा चल रहा, माइक चल रहा, आंखें देख रही, लेकिन धूल उड़ने लगे, आंखें बंद हो जाएंगी। धूल लगते ही आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन यही धूल, ये जो धूल है, यही धूल जब गुरु के चरणों से लग करके हमारे माथे में लग जाती है तो अज्ञान की बंद आंखें भी खुल जाती हैं। यही धूल जब गुरु के चरणों की रज बन जाती है, जिसे गुरु चरण रज कहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज, रज का मतलब चरणों का प्रसाद। रज, रज का एक अर्थ और, रज रजोगुण। आप कभी रामायण पढ़िएगा तो राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो अहिल्या शिला बनी मिलती है। तो गुरु जी कहते हैं राम राम राम, ये जो शिला है ना, ये अहिल्या है, अहिल्या, वो तुम्हारी चरणों की रज चाहती है, आपके चरणों की रज चाहती। चरण कमल रज चाहती, चरणों की रज। तो राम जी हाथ जोड़ के कहते गुरुदेव आप हमारे साथ हो, हमसे बड़े तो आप हो, आप तो गुरु हो, और गुरु के चरणों की रज दो ना, हम तो चेला हैं, चेला के चरणों की रज से थोड़ी कल्याण होगा। तो गुरु जी पता है क्या बोले? बोले राम बात तुमने ठीक कही, हम गुरुदेव हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन राम अहिल्या के ऊपर चरित्र का लांछन लगा है, और चरित्र के लांछन के कारण इंद्र ने छल किया, इसलिए अहिल्या को शिला बनना पड़ा। और राम, अब इसके चरित्र के लांछन को कोई चरित्रवान व्यक्ति ही मिटा सकता है, और राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रवान इस दुनिया में दूसरा नहीं है, इसलिए तुम्हारे चरणों की रज चाहती। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज, रज, रज। अच्छा एक बात और, क्षमा करना, आंख ठीक हो। देखो दूसरों को देखने के लिए आंख ठीक चाहिए, लेकिन खुद को देखने के लिए आंख भी बढ़िया चाहिए और दर्पण भी साफ चाहिए। दूसरों को देखना हो तो आंख ठीक चाहिए, लेकिन अगर खुद को देखना हो तो दर्पण भी साफ चाहिए और आंख भी ठीक चाहिए। बोलो सीताराम। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं, आंख तो ठीक होती है लेकिन आंखों में मोतियां बिंद हो जाता है, मोतियां बिंद। कई लोगों को आंखों में मोतियां बिंद हो जाता है। तो आंखों में मोतियां बिंद होता है तो दुनिया नहीं दिखाई देती है, और दर्पण पे धूल हो तो खुद नहीं दिखाई देती। अच्छा आंखों में मोतियां बिंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी आंख ही नहीं है, आंख तो है, लेकिन आंख का इलाज करवाना पड़ेगा, मोतियां बिंद का इलाज करवाना पड़ेगा। और हमारे अंदर भी 2 आंखें, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य की 2 आंखें हैं। तो ज्ञान की आंखों में भी अज्ञान का जब मोतियां बिंद हो जाता है तो गुरु के चरणों की रज हमारे भीतर की आंखों का मोतियां बिंद हटा देता है, ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं और व्यक्ति सफल हो जाता है।
तो अज्ञान के मोतियां बिंद को हटाने के लिए गुरु चरणों की रज की आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। आहा, गुरु के चरणों की रज तो आंखों का अंजन है। अंजन, अंजन का मतलब काजल। देखो, गुरु के चरणों की रज है आंखों का अंजन और हनुमान जी है अंजना नंदन। है? हनुमान जी कौन है? कौन है? अंजना नंदन। और गुरु चरणों की रज है आंखों का अंजन। इसलिए भगवान की कथा में जब गुरु की कृपा हो जाती है तो अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं, फिर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। भगवान तो सब जगह हैं, हम में, तुम में, यहां भी बैठे ही होंगे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों? क्योंकि आंखों में मोतियां बिंद हो गया है। कौन? बाहर की आंखों में नहीं, भीतर वाली ज्ञान वैराग्य की जो आंखें हैं उनमें मोतियां बिंद हो गया। वो मोतियां बिंद मिटेगा कैसे? गुरु की कृपा से, गुरुदेव के चरणों के आशीर्वाद से। एक बात और, हनुमान जी भी गुरु के बड़े उपासक, स्वामी की बड़े उपासक। सीधी सी साफ बात सुनो, अज्ञान के कारण भगवान की कथा समझ में नहीं आती और ज्ञान के कारण संसार समझ में नहीं आता है। क्योंकि संसार का सार जान जाते हैं कि संसार कुछ भी नहीं है, संसार झूठी मिथ्या का नाम है, संसार का सार राम है, और जो राम को पकड़ लेते हैं वो संसार को छोड़ देते हैं।